हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि डेली रात को 8 बजे हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8415 पोस्ट पर, उसके लिए जीके जीएस साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। और आज हमारा यह टेस्ट 4 है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, पहली बार आप जुड़ रहे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा सेशन खत्म होने के बाद। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज भी वीडियो का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। उसके पास जल्दी से हम लोग उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं याद दिलाता हूँ रोज़ कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वह 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को प्रस्तावित है। ठीक है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम आगे बढ़ने की, एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। नियत तिथि को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कोशिश करना है आपको 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर देने का। पहला क्वेश्चन देखिए, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको रोज़ नया कुछ सीखने को मिलेगा। घिसी पिटी प्रश्न नहीं करते हैं हम लोग, कुछ नया सीखना है आपको, तभी जिंदगी में आप आगे बढ़िएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है। जिनको नहीं पता है वो लोग भी देखेंगे वीडियो को और उनको कमेंट करना है। ऐसा नहीं कि नहीं पता है तो आप कमेंट मत कीजिए, कमेंट कीजिए, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए, लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है यह वॉल्टेयर की रचना है। किसकी रचना है? वॉल्टेयर की रचना है। रूसो की रचना क्या है तो आप सभी को पता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहां मैं लिख देता हूं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यह जो है किसकी रचना है? रूसो की रचना है। अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है। आप सभी को पता होगा क्या है, पॉलिटिक्स है। दांते की रचना है डिवाइन कॉमेडी। क्या है? डिवाइन कॉमेडी। सबको ध्यान रखना है, कहीं से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। जल्दी बताइए कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है और यह अनुच्छेद 39 क में आता है। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान के भाग 4 में। इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स आपसे अनुरोध है कि जब भी हमारा सेशन खत्म होता है आप वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। देखिए, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको ऑप्शन नहीं टिक लगाऊंगा, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा। जितना भी आवश्यक है, जितनी आवश्यकता है एग्जाम के लिए, उतना मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बहुत अच्छा, सही आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जोड़ी जो ग्रंथि होती है, ध्यान सुनिए, पहली जोड़ी जो ग्रंथि है जीभ के दोनों भाग में, जीभ के दोनों जो भाग हैं दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। दूसरी जोड़ी जो है यह निचले जबड़े के मध्य में जो होती है, एक एक लार ग्रंथि वहाँ होती हैं। उसके बाद जो तीसरी जोड़ी है यह दोनों कानों के नीचे एक एक होती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और लार की बात आई है तो लार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, लार जो होता है, लार में 99% कितना? 99% जल होता है, 1% एंजाइम होता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन और एक और नाम मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, लाइसोसाइम। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइसोसाइम या जाइम, जो भी आप पढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, महाभाष्य किसका है? तो ये पतंजलि का है। ये तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पतंजलि थे, सुन लीजिए, पतंजलि जो थे ये योग दर्शन के प्रवर्तक थे। किसके? योग दर्शन के प्रवर्तक थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के, किसके? पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग था कौन? तो शुंग वंश का संस्थापक था। क्लियर? अब राइट आंसर आपको पता हो गया। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, इसी तरह से इसको आगे बढ़ाए रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है? तो जो सबसे ज़्यादा उष्मीय मान वाला होता है वह सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें उष्मीय मान किसका है, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? और फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने 9 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया। जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट हमने कवर किया है, 9 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उसके बाद 4 हम लोगों ने साइंस का सेट कवर किया हुआ है। उसके बाद 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी पॉलिटी के, हिस्ट्री के और हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सेपरेट वीडियो में कवर किया। तो 3 वीडियो तो इसका हो गया, सभी वीडियो को देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है वह सुप्रीम कोर्ट में कहाँ निर्देशित किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोनों सदन पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो देखिए, बेकिंग पाउडर जो है इसको बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? पहले तो उसका नाम जान लीजिए, यह है क्या? बहुत अच्छा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को खाने वाला जो सोडा है जिसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा जिसको बोला जाता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है। क्लियर है? अब आपसे यहाँ अम्ल पूछा जा रहा है, तो ये अम्ल है टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये NaHCO3 है, इसको क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्लियर है? इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग मैं बता देता हूँ। बेकिंग सोडा का पेट की जो अम्लीयता है, एसिडिटी है, इसको दूर करने में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में, साथ ही साथ अग्निशमन जो यंत्र हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। लैक्टिक अम्ल दूध दही में। ठीक है, बेंजोइक अम्ल जो है यह मूत्र में पाया जाता है, घास पत्ती में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं किस देश से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघात्मक विशेषताएं। तो देखिए, संघात्मक विशेषता जो है यह बिल्कुल सही आंसर है आपका, कनाडा से लिया गया। कहां से? कनाडा से लिया गया। अगर संसदात्मक व्यवस्था पूछा जाए, ठीक है, तो ये कहां से लिया गया? ये इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना कहां से लिया गया? संविधान की प्रस्तावना, तो ये यूएसए से लिया गया। वहीं अगर प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से आप सभी को पता है नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, तो सबको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। देखिए मैं बता देता हूँ, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। तो देखिए, एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना जो है कब हुआ था? 2014 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में है, चीन के संघाई शहर में है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष का नाम याद रखना है क्योंकि हाल ही में ये बदले गए हैं। तो इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, इनका नाम है मार्कोस। यहां मैं लिख देता हूं, मार्कोस ट्रायोजो। ठीक है, ये कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए, वाटरलू की लड़ाई जो है यह किसके बीच हुआ था? तो मित्र राष्ट्र और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में हुआ था। यानी कि कह सकते हैं किसके बीच हुआ था? मित्र राष्ट्र और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच। डेट कब, डेट सहित भी आपको ध्यान रखना है। तो डेट कब था? तो 18 जून 1815 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट जो था
उसको बंदी बना करके कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप। पूछा जाता है कि सेंट हेलेना द्वीप का संबंध किससे है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट से है। क्लियर? नेपोलियन बोनापार्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो लिटिल कारपोरल, यहां मैं लिख देता हूं लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स कॉफी जो है पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने अर्ज एक प्रकार का सैन्य विभाग था। देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीवाने अर्ज किस प्रकार का विभाग था, तो यह एक सैन्य विभाग था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखिए दीवाने अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था और मंगोलों का मुकाबला करने के लिए, किसका? मंगोलों का मुकाबला करने के लिए इसको किसने बनवाया था? तो बलवन ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, बलवन गुलाम वंश का शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, लौह और रक्त की नीति इसी ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति पुरुष के उपनाम से किनको जाना जाता है? शांति पुरुष के उपनाम से किनको जाना जाता है? बहुत अच्छा, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए बात लाल बहादुर शास्त्री की आ गई है तो थोड़ा सा इनके बारे में जानिए। देखिए इस बार जो प्रश्न पूछा गया था कि ये जो ताशकंद समझौता है, प्रश्न तो ऐसे पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा ये जो ताशकंद समझौता था जो कि 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कहाँ? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। क्लियर? इतना क्लियर? और यह जो है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और किसके बीच हुआ था? अयूब खान के बीच हुआ था। अयूब खान के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1922 को। अब 1922 में डेट भी पूछा जाता है तो 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा जो एक जगह है वहां असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के पुलिस थाने में आग लगा दिया। ठीक है, इसी घटना से दुखित होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताते चलना है। ठीक है, मिरात उल अखबार नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मिरात उल अखबार जो था यह प्रथम फारसी पत्रिका थी। प्रथम फारसी पत्रिका थी। ध्यान रखना, आपको किसी ने पता नहीं बताया होगा कि नहीं, मैं बता देता हूं, यह प्रथम फारसी पत्रिका थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और 1822 में, माफ कीजिएगा 1822 में किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1822 में राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो खासी ये पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजनाओं से। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, बायोडीजल उत्पादन कृष्ण क्रांति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो देखिए जब संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है किसी बात को लेकर के, ठीक है, किसी विधेयक को लेकर के, तो उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है और यह अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। 108 110 में क्या है? धन विधेयक है। ठीक है, चलिए सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? तो 7वीं अनुसूची जो है संविधान का, उसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और 3 सूची का प्रबंध है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है? देखिए राज्य सूची का विषय जो है यह स्थानीय शासन है। शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची में है। शिक्षा, वन, परिवार नियंत्रण, परिवार कल्याण कह लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कह लीजिए, यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय जलमार्ग, रेल, ये संघ सूची का विषय है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िएगा। भारत के गुजरात, एक मिनट, भारत में गुजरात के बाद सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है
कि गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। तीसरा नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु है, ठीक है। सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाए जो लैंड शेयर करता है समुद्र से, तो फ्रेंड्स यह पश्चिम बंगाल है। क्लियर, इस तरह से आपको याद रखना है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश या फिर ओवरऑल अगर पूछ लिया जाए सबसे लंबा तटीय सीमा जो है कौन साझा करता है, तटरेखा किसका है, किस राज्य, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश लगा दिया जाए तो अंडमान निकोबार का होगा। क्लियर है। चलिए 22 नंबर देखिए कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, आसवान बांध जो है यह नील नदी पर स्थित है। नील नदी कहाँ से निकलती है, तो नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। कहाँ से, विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और गिरती कहाँ पर है, तो यह भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कुका आंदोलन के प्रमुख नेता भगत जवाहर मल थे। बिल्कुल सही है, भगत जवाहर मल आपको ध्यान रखना है, कुका आंदोलन के नेतृत्व करता थे। यह आंदोलन कहाँ हुआ था, कुका आंदोलन कहाँ हुआ था, बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए कि भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बिहार से रिलेटेड दो क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक तो जनगणना से हो जाएगा और दूसरा एक जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, झील, पक्षी विहार, इनसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह मुंगेर में है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने इस्तीफा किसे देते हैं। तो फ्रेंड्स कल भी मैंने बताया था कि राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन उसको हटाने का अधिकार नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष का होता है, या फिर कितना, 3 वर्ष की या 5 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए, ठीक है। 62 वर्ष की आयु या 5 वर्ष जो भी पहले पूरी हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ, और देखिए इसको हटा इस्तीफा किसे देते हैं, तो ये देखिए इस्तीफा देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। किसको देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को 6 वर्ष का, माफ कीजिएगा 5 वर्ष मैंने बताया था, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु। क्लियर, चलिए तो राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है ये लगभग 1.5 किलो का होता है, यानी कि 1400 ग्राम। राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का कौन सा जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये गोपालगंज का है, और न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम मुंगेर का है, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है, बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अंध महासागर किसको कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 में कवर किया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार यानी कि कताई मशीन, इसका आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। आज क्वेश्चन पूछा गया स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था क्रॉम्पटन ने। किसने किया था, क्रॉम्पटन ने, ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग, ये औरंगजेब को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच, कल ही मैंने आपको बताया था कि देखिए पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो ये 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। आज प्रश्न है कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग, 111 किलोमीटर की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। और फ्रेंड्स डेली 8 बजे आपको जुड़ना है, ठीक है, डेली रात को 8 बजे, नोटिफिकेशन जाए या ना जाए। हिंडनबर्ग किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। तो हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बजाते यहाँ बना लीजिए, शिव कुमार शर्मा जो थे यह संतूर बजाते थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। 34 नंबर है कि मानचित्र की वह रेखा जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाती है क्या कहलाती है। देखिए समान ऊंचाई को जो मिलाती है, ये तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा,
समोच्च रेखाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको अंग्रेजी में लिखा मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, समोच्च रेखाएं को, तो ध्यान रखिएगा इसको अंग्रेजी में आइसोहाइप्स कहा जाता है, ठीक है, आइसोहाइप्स लाइन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ सममान रेखाएं हैं, सममान रेखाएं ये क्या होती है, तो देखिए सम्मान रेखा वे रेखा होती है जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती हैं जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है आइसोप्लेथ, ठीक है, आइसोप्लेथ याद रखिएगा। उसके बाद समगहरी, ये तो नाम से हिंदी में तो पता चल जाएगा, लेकिन समगहरी का अंग्रेजी में कहा जाता है आइसोबाथ्स, ठीक है। और ये कौन सी रेखा होती है, तो समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा होती है ये। उसके बाद है समलवन रेखा, अंग्रेजी में इसको आइसोहेलिन कहा जाता है, और ये जो होती है मानचित्र पर खींची गई वह रेखा है जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। सभी क्लियर हो गया। चलिए 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बहुत अच्छा, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, ऑर्गन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। इसका आंसर आपको कमेंट करके फ्रेंड्स बताना है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और कल मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था जंदा अवस्था, ठीक है, यहाँ मैं बता देता हूँ जंदा अवस्था ये किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये पारसी धर्म का ग्रंथ है। सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और काफ़ी मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और सभी वीडियोज़ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि रोज़ जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर कोई आपको डाउट है तो आप लोग वीडियो के कमेंट में चले जाइए, वीडियो के कमेंट में जा करके वहां आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कमेंट है, कुछ कहना है आपको, तो आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कहना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा और रोज़ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपके एग्ज़ाम जो है नियत तिथि को ली जाएगी। मिलते हैं कल फिर रात को 8 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।